हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन से। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले इंटरेस्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स रिफंड। जी हाँ, तो गाइस इस साल जो भी अपनी रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रहे थे, चाहे वो ITR 1, 4, 3, 2 मतलब कोई सी भी ITR क्यों ना हो, तो आपको यहाँ पे अदर सोर्सेज में अपने आप ही दिख रहा होगा इंटरेस्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स रिफंड। जी हाँ, साथ में गाइस आपका जब भी इंटीमेशन लेटर भी आता है तब भी आपका जितना रिफंड बन रहा होता है उससे आपको ज़्यादा ही मिलता है। तो गाइस ऐसा क्यों होता है, कि क्या चीज़ होती है ये इंटरेस्ट ऑन द इनकम टैक्स रिफंड, कैसे ये कैलकुलेट होता है, कब ये बनता है, कब आपको जो है ये मिलना चाहिए, कब आपको नहीं मिलता है, सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जब रिफंड है वो आखिर बनता कब है। तो देखिए, जितना भी आपका TDS होता है, जितना भी आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्सेस होता है, फिर आपका एडवांस टैक्सेस होता है, अगर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू योर टैक्स लायबिलिटी, तो आपका सिंपली यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड बनता है। अब गाइस ये जो इंटरेस्ट है उसके बेसिकली सिंपल से एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि वो इंटरेस्ट आपको तभी मिलेगा जब आपका रिफंड जो अमाउंट है वो मोर देन 10% ऑफ द एक्चुअल लायबिलिटी होना चाहिए। मैं एग्जांपल के साथ में समझाना चाहूँगा। मान लो आपका जो TDS है, सेल्फ असेसमेंट जो टैक्सेस है, या आपका जो भी एडवांस टैक्स है वो 5,98,000 है, जबकि आपकी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल की है उसके अंदर 5 लाख केवल 48,000 है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि भाई आपको 50,000 रुपये का रिफंड मिलना है, क्योंकि 5,98 आपका ऑलरेडी जमा है और 5,48 की आपकी लायबिलिटीज़ है। तो गाइस ये जो 50,000 का रिफंड है इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसका रीज़न सिंपल सा है कि यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके 10% एक्चुअल लायबिलिटी से ज़्यादा नहीं होगा रिफंड तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपकी लायबिलिटी है 5,48,000, तो अगर इसका यहाँ पे मैं 10% निकालना चाहूँ तो वो 50,000 रुपये नहीं होता है, उससे ज़्यादा होता है, लेकिन आपका रिफंड जो है सिर्फ 50,000 रुपये बन रहा है। तो भाई उसके ऊपर आपको कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन लेट सपोज आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं है और आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो हर बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो टैक्स रिफंड होगा वो अल्टीमेटली मोर देन 10% ऑफ द एक्चुअल लायबिलिटीज होगा। इस बात करते हैं अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की कि भाई कितना ब्याज मिलता है। तो गाइस ये मिलता है आपको 244A सेक्शन के अंदर 0.5%, मतलब आप कह सकते हैं साल का 6% का ब्याज आपका पक्का है अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पैसा गवर्नमेंट अपने पास में रखती है, और अगर लेट भी इशू करती है तो 0.5% पर मंथ आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो गाइस इसकी जो कैलकुलेशन है वो अप्रैल से यहाँ पे चालू हो जाती है। मतलब आप ये समझ लो, अगर मान लो आप जुलाई के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हो और जुलाई के अंदर आपका रिफंड यहाँ पे इशू हो रहा है, तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट की काउंटिंग है वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे यहाँ पे काउंट होगी। तो जो भी आप असेसमेंट ईयर की फाइल कर रहे हो वहां से अप्रैल से जो यहाँ पे काउंटिंग होनी शुरू हो जाती है। अब गाइस ये इंटरेस्ट कितना बना है वो आपको पता कैसे चलता है? तो आपका जो इंटीमेशन का जो लेटर आपको मिलता है, ईमेल के ऊपर मिलता है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो पोर्टल के थ्रू, तो उसके अंदर साफ साफ यहाँ पे आपको 244A के अंदर यहाँ आपका जितना भी इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि हाँ भाई इतना इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। तो गाइस एक बार आपके पास में इंटीमेशन आ गया और फाइनल असेसमेंट आ गया कि हाँ भाई आपको इतने पैसे यहाँ पे मिलने वाले हैं, लेकिन लेट्स सपोज इसके बाद में कोई भी देरी होती है कि मान लो आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं है या कोई और रीजन की वजह से आपका रिफंड फेल हो गया, तो फिर भाई बाद में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये इंटरेस्ट आपका तभी मिलेगा कि जब असेसमेंट ईयर चालू हो गया वहां से लेकर आपका जब तक इंटीमेशन नहीं मिल जाता उस पीरियड तक का ही केवल आपको अपना जो है इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है। साथ में गाइस कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जब हम अपनी ITR फाइल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अपने आप ही इंटरेस्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स रिफंड क्यों आता है, क्या ये चीज टैक्सेबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये चीज टैक्सेबल है। आपको गाइस पिछले साल जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट मिला होगा, फिर अगले साल जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे ना इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस में, आपको अपने आप ही कॉलम मिल जाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स रिफंड। अगर नहीं मिल रहा है तो अपने पिछले साल का इंटीमेशन डाउनलोड करो, उसके अंदर देख लो भाई कितना इंटरेस्ट मुझे मिला हुआ है, और वो इनकम भी यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है क्योंकि उसके ऊपर भी भाई टैक्स लगता है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी आपको एज ए इंटरेस्ट यहाँ पे कमा के दे रही है, तो उसकी कोई एग्जेम्पशन ये प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे हमें सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर मिलती है वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो जितना भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो इंटरेस्ट बकायदा यहाँ पे आपको अदर सोर्सेज के अंदर दिखाना पड़ता है, और उसके ऊपर भी भाई आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी वगैरह बनती है। तो सो गाइस अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड आखिर क्या चीज है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।